पृथ्वी पर गायों का पशुपालन सबसे पहले कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, भारत में ये पशुपालन कैसे शुरू हुआ, भारत की जो ब्रीड्स है वो किस तरीके से यूरोपियन ब्रीड से अलग हुई और आज की सभी गायों की ब्रीड्स के पूर्वज किस तरीके के थे, कितने बड़े हुआ करते थे और कैसे थे। ये कुछ चीज़ें जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों आज की वीडियो भी। जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री काउस के बारे में। दोस्तों अगर आप डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग, टिप्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग और पशुपालन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल, नॉलेज वाली टिप्स और ट्रेनिंग वाली वीडियोस बनाते ही रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके और भी ज़रूरतमंद किसानों तक ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुंच सके। उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अपने डेयरी फार्म के लिए अच्छे और सर्टिफाइड पशु खरीदना चाहते हैं तो हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम ऑलरेडी भारत में बहुत से राज्यों में अब तक बहुत से पशु भेज चुके हैं। ये सभी पशु सर्टिफाइड होंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि किस तरीके से तकरीबन 10,000 साल पहले पृथ्वी पर पशुपालन की शुरुआत हुई। अब ये शुरुआत कैसी हुई, इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वो मैं पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं मुझसे थोड़ा सा आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 10,000 साल पहले पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। उसी समय गायों के पशुपालन की भी शुरुआत होती है। तो उस समय जब पहली बार गायों को पालतू बनाया गया, उस समय जो गायों के पूर्वज हुआ करते थे वो कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। इन्हें साइंटिस्ट ने ऑरॉक्स नाम दिया। अब ये ऑरॉक्स वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, और या फिर उर, जिसका मतलब है आदिकालीन या फिर वाइल्ड या जंगली, और दूसरा वर्ड है ओसो जिसका मतलब है ऑक्स यानी बैल या फिर सांड। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें तो बनता है उर ओसो, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगली बैल, जंगली सांड या आदिकालीन सांड। ओरसो शब्द से ही मिलकर बना ओरॉक्स शब्द, जिसका अर्थ है जंगली बैल या फिर जंगली सांड। दोस्तों ये माना जाता है आज जितनी भी काउस की ब्रीड इस पृथ्वी पर है वो सभी ब्रीड्स ऑरॉक्स से ही आगे जाकर बनी है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि इन ऑरॉक्स की संख्या उस टाइम जब शुरुआती पशुपालन स्टार्ट हुआ सिर्फ 80 हुआ करती थी, और ये 80 ऑरॉक्स जो है यूरोप में पाया करते थे। बल्कि और सटीक अगर मैं आपको बताऊं तो आज का जो टर्की है उस जगह को माना जाता है कि जहां पर इन 80 ऑरॉक्स का पशुपालन सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे फिर यहाँ से बाकी जगहों में एक्सपेंड हुआ। अब वो बाकी एक्सपेंड कैसे हुआ वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट उससे पहले जान लेते हैं इस ऑरॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो मेल ऑरॉक्स की हाइट तकरीबन 180 सेंटीमीटर हुआ करती थी, जिसे कि हम 6 फुट भी कह सकते हैं। और अगर फीमेल ऑरॉक्स की बात करें तो तकरीबन 155 से 165 सेंटीमीटर तक की इनकी हाइट हुआ करती थी, जिसको कि हम कह सकते हैं तकरीबन 5.5 फुट। और अगर हम इस हाइट को आज की एचएफ गाय से कंपेयर करें तो तकरीबन आज की एचएफ गाय जो है 145 से 155 सेंटीमीटर हाइट तक की होती है, जो कि वह तकरीबन 5 फुट के आसपास। इस ऑरॉक के बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 750 से 800 किलो के आसपास इसका वजन हुआ करता था। बल्कि कुछ जगह तो इसका एस्टिमेशन 1,500 किलो तक भी लगाया गया है। और आज की एचएफ गाय का अगर आप बॉडी वेट देखें तो तकरीबन 550 से 650 किलो के आसपास होता है। ऑरॉक्स के सींगों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 फुट 6 इंच यानी तकरीबन 80 सेंटीमीटर तक के इनके सींग हुआ करते थे। इनके सींग आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके के हुआ करते थे। दोस्तों वैसे तो ये ऑरॉक्स स्पीसीज खुद काफी लंबे से इवॉल्व होकर इस तरीके की बनी है, पर हम जो है इस वक्त फोकस करना चाहते हैं गायों के पशुपालन पर। तो जो सबसे पहली पालतू गाय जो है वो ऑरॉक्स ही थी, जो कि जंगली हुआ करती थी, बट शुरुआती टाइम में इसी को सबसे पहले पालतू बनाया गया। अब जैसा कि मैंने बताया ये ऑरॉक्स सबसे पहले यूरोप में पाए गए। अब वहां से शुरू होने के बाद धीरे धीरे ये एशिया की तरफ फैलने लगे, जिससे तकरीबन 2000 से 3000 साल बाद यानी कि आज से 7000 से 8000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय प्रायद्वीप में भी पशुपालन की शुरुआत हुई। और यहाँ पे जो पशुपालन हुआ उससे एक नई तरह की ब्रीड जो है तैयार हुई। जिन ब्रीड्स की गाय तकरीबन 10,000 साल पहले यूरोप में पाली गई उनको यूरोपियन काउज या टॉरिन काउज भी कहा जाता है। और जो ब्रीड्स आज से तकरीबन 7 से 8,000 साल पहले भारतीय प्रायद्वीप में पाली गई उनको इंडिसिन या फिर जेबू कहा गया। अब जितनी भी बाहर की ब्रीड्स है वो सब टॉरिन ब्रीड्स में काउंट होती है, जैसे कि एचएफ, जर्सीज, टेक्सास लॉन्ग हॉर्न, हाईलैंड कैटल
और भी बहुत सारी। और जो ब्रीड्स हम भारत में देखते हैं जैसे कि कंकरेज, साहिवाल, थार पारकर, हरियाणा, राठी, गिर, ओंगोले, रेड सिंधी, ये सभी ब्रीड ज़ेबू यानी इंडिसिन ब्रीड्स के अंदर आती है। ये तकरीबन 75 नस्लें जो है आइडेंटिफाई की गई है जो कि इंडिसिन और ज़ेबू के अंदर आती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में पशुपालन की शुरुआत तकरीबन आज से 10,000 साल पहले हुई जो कि यूरोप में हुई थी, और भारत में इसकी शुरुआत तकरीबन 7 से 8,000 साल पहले हुई। वापस बात करें ऑरॉक्स की, तो ऑरॉक्स का अंत जो है सन 1627 में हुआ। जी हाँ, आज से जस्ट 400 साल पहले इस ऑरॉक्स का अंत हुआ है। आखिरी औरक जो है सन 1627 में पोलैंड के जक्टोरो फॉरेस्ट में मारा गया। तो ये तो दोस्तों इतिहास भारत में और विश्व में पशुपालन कैसे शुरू हुआ उसका, और साथ ही साथ हमने जाना कि किस तरह भारतीय ब्रीड यूरोपियन ब्रीड से अलग हुई, और इसके साथ हमने जाना कि आज की जितनी भी ब्रीड्स हैं उनके पूर्वज कैसे थे। तो दोस्तों अगर आप डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्लीज प्रेस दिए, क्योंकि हम डेयरी फार्मिंग और पशुपालन से रिलेटेड इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल, नॉलेज वाली और टिप्स वाली वीडियोस बनाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और ज़रूरतमंद लोगों तक इस तरह की इंफॉर्मेशनल और नॉलेज वाली वीडियोस पहुंच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अपने डेयरी फार्म के लिए अच्छे दुधारू सर्टिफाइड पशु चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सभी के सभी डॉक्टर से सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी वाले पशु मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं। बाकी मैं अमनदीप सिंह मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।